शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी घड़ी खुदा बख्श में तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जयालों को सख्त चेकिंग के बाद दिलसगा में दाखिले की इजाज़त। घड़ी खुदा बख्श जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। बरसी के मौके पर सिंध भर में आज आम तातील है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। सदर इस्लामाबाद और बिलावल कराची से सक्खर एयरपोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सक्खर से सड़क के रास्ते नोडेरो रवाना होंगे। आज घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना रवानगी से कबल सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी भी बरसी तकरीबात में शिरकत करेंगे। नून लीग का वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह भी शरीक होंगे। मुराद अली शाह का लाड़काना में सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन और नए अस्पताल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सिंध का बानी PTI की किसी दूसरी जेल मुंतकली पर इजहार लाइल्मी। मुराद अली शाह ने कहा कि PTI से अपील है कि एक शख्स के पीछे सियासत करके अवाम को तकलीफ में ना डालें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी तकरीबात। सिंध भर से काफिले घड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना। हैदराबाद, नवाब शाह, कशमोर, ठट्ठा और सांगड़ से हज़ारों जयाले बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। हैदराबाद से सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो और मेयर काशिफ अली शोरो की क़यादत में शोरो हाउस से गाड़ियों के बड़े काफिले रवाना। जयालों के जिए भुट्टो जिए शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के फलक शगाफ नारे। नवाब शाह, कशमोर, ठट्ठा और सांगड़ से भी जयालों के काफिले बरसी की मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। और लाहौर से मियांवाली जाने वाली माड़ी इंडस एक्सप्रेस खुशाब रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 6 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। 4 बोगियों की बहाली के लिए इमदादी काम जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खित्ते और दुनिया के लिए संगीन खतरा बन गईं। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगान दहशतगर्द अमरीका, ईरान, रूस और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलविस बढ़ते सिक्योरिटी खदशात पर जर्मनी समेत कई ममालिक से अफगान शरपसंदों की मुल्क बदरी। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द नेटवर्क आलमी अमन के लिए बड़ा चैलेंज हैं। सिख फॉर जस्टिस ने भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के तहत शिमाल मशरक़ी भारत में मुजव्वज़ा ईसाई रियासत का नक्शा जारी। सिख फॉर जस्टिस ने खित्ते को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मंसूब करने की भी तजवीज़ दे दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू की ट्रंप से बराह रास्त मुदाखलत की अपील। मोदी दौर में ईसाइयों और सिखों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद, मजहबी जबर और हिंदू तवा नज़रिए के तहत जुल्म व सितम के इल्ज़ामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला KP के एजाज़ में दोपहर के वक्त फेरा में ज़ोहराना दिया जाएगा। रावी टोल प्लाजा पर सेंट्रल पंजाब की क़यादत वज़ीर आला का इस्तकबाल करेगी। सुहेल आफरीदी के सेंट्रल पंजाब तंजीम से हम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। आज पार्लिमानी अरकान के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी की रात 8:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी मुतवक्के। इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर की अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है और यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज और उमर सरफराज साजिश की मीटिंग में शामिल थे और जुर्म साबित होने पर 7 मुल्जिमान को कैद की सज़ा सुनाई गई। 23 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। रोज आइन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा कानून साजी में बहुत फ़र्क है और आइन में बहुत फ़र्क है।
PTI को मुज़ाकरात की पेशकश करने को मुस्बत समझते हैं, लेकिन मेरिट पर कब्जे होते तो मुल्क में महंगाई और इस्तेहसाल निज़ाम न होता। हमने हमेशा आज़ादी इजहार हक़ का साथ दिया। हक़ के लिए एहतजाज करना हर किसी का हक़ है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर सूबों की तकसीम होनी चाहिए। सदारती निज़ाम पाकिस्तानी तारीख़ में नाकाम हो चुका। PIA की निजकारी अच्छी बात है, मगर हमारे कुछ खदशात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं PIA के मुलाज़मीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। स्टील मिल सिंध की ज़मीन है और ये भी सिंध के पास वापस ही आएगी। कराची NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट 4 के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के कारकुनान की गढ़ी खुदाबख्श रवानगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। सीनियर रहनुमा मियाँ अजीज़ुर्रहमान चंद ने कारकुनान से खिताब में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत आइन और अवाम के हुकूक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पीपल्स पार्टी के कारकुन आज भी उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू मारे गए। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान कमाद की फसल में पनाह ली। दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग में मारे गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त ताहिर जोता और जाबर के नामों से हुई। डाकुओं के 2 साथी फरार। ननकाना साहिब में मुबैना CCD पुलिस मुकाबला, 1 मुनशियात फरोश हलाक, 2 फरार हो गए। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में 3 फ़ज़ाई अफगानी दहशतगर्द हलाक। ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी अथॉरिटी ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर हुदूद में दाखिल होने वाले मुसल्लह अफराद को सरहदी सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से M16 राइफल, क्लाशनकोव, 3 पिस्तौल, 10 दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइस, धमाका खेज मवाद और दीगर सामान बरामद। ताजिक हुकाम के मुताबिक ये 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में तीसरा मुसल्लह दरअंदाजी का वाक़या है। सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान और मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन सलामती खतरा बन चुकी। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लेह में पारा -10 तक गिर गया। कल रात -4 कोयटा और दिन -3 रिकॉर्ड। मरी 2, इस्लामाबाद 4, फैसलाबाद 5, रिहा, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ने के बावजूद फ़ज़ाई मयार बेहतर न हो सका। आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर।